होता है ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए कर दिया जाएगा, ठीक है। डीएनए में क्या होता है, धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, तो जो क्या होता है एवोल्यूशन की तरफ लेके जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओशन ऑफ बायोलॉजी में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डीएनए एंड आरएनए में क्या डिफरेंस है और क्यों एज अ जेनेटिक मटेरियल डीएनए को ही लिया गया है, आरएनए को क्यों नहीं। सो आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। एज वी नो कि डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। डीएनए हमको सिंगल स्ट्रैंडेड भी मिल सकता है, आरएनए हमको डबल स्ट्रैंडेड भी मिल सकता है। और न्यूक्लियोटाइड्स में देखें तो क्या होता है, डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, एडेनिन हो गया, गुआनिन हो गया, साइटोसिन हो गया और थाइमिन हो गया, ठीक है। बट इन आरएनए क्या मिलता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, यानी कि इंस्टेड ऑफ थाइमिन आरएनए में क्या प्रेजेंट होगा, यूरेसिल, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो आइए कुछ देखते हैं केमिकली क्या क्या चेंजेस हैं। जैसे कि शुगर, पेंटोस शुगर जो होती है डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर, और इन आरएनए राइबोस शुगर, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं ये आरएनए की शुगर हो गई और ये डीएनए की शुगर हो गई। केमिकली देखें तो क्या डिफरेंस हमको मिलता है बच्चों, यहाँ पे देखिए पेंटोस शुगर यानी कि 5 कार्बन की शुगर है, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5th नंबर की कार्बन हो गई। सेम इन राइबोस, पेंटोस शुगर इसमें भी है, ये 5th नंबर की कार्बन, ये 4th नंबर की, ये 3, ये 2 और ये 1, ओके। अब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस शुगर में 2nd नंबर वाले कार्बन पे यहाँ पे H एंड H होता है, ठीक है। यहाँ पे OH नहीं है, बाकी H एंड OH। आरएनए में क्या है, राइबोस शुगर में यहाँ पे H एंड OH, H एंड OH, यानी कि 2nd नंबर कार्बन पे क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। बट इन डीएनए की जो पेंटोस शुगर है वहां पे 2nd नंबर पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, तभी हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म। तो डीऑक्सी क्या हो रहा है, यहाँ पे रिमूवल है, क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है और राइबोस शुगर हो गई। तो सिंपल, 2nd पोजीशन पे डीएनए में हाइड्रोजन है, 2nd पोजीशन पे आरएनए में क्या है, OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने की वजह से क्या होता है बच्चों, यहाँ पे रिएक्टिविटी जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। रिएक्टिविटी बढ़ गई, यहाँ पे रिएक्टिविटी क्या है, कम हो गई है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है। अब इस रिएक्टिविटी की वजह से क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी जब बढ़ जाएगी तो क्या मिलेगा देखने के लिए, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। आरएनए की रिएक्टिविटी कम है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। सो इट मींस रिएक्टिविटी अगर इंक्रीज होगी, इस किसी से भी क्या हो जाएगा, इजिली रिएक्ट कर जाएगा आरएनए। तो जब इजिली रिएक्ट करेगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट डीएनए स्टेबिलिटी इसकी किस वजह से है, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, किसी से भी जल्दी से रिएक्ट नहीं करेगा, तो स्टेबिलिटी वाला स्ट्रक्चर ये फॉर्म करेगा डीएनए। तो आइए कुछ डिफरेंसेस देखते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस और हमको हैं मिलते हैं इसमें। दैट इज डीऑक्सीराइबोस शुगर इज फाउंड
एज द पेंटोज शुगर इन डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स में मिलता है डीऑक्सीराइबोज शुगर। यहाँ पे कैसी शुगर मिलती है? राइबोज शुगर मिलती है आरएनए न्यूक्लियोटाइड में। डू नॉट कंटेन अ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन देयर डीऑक्सीराइबोज। 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है। अभी हमने देखा यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है। बट इन आरएनए 2 जगहों पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। वही ये डिफरेंस बता रहा है, आरएनए में क्या है, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। They lack of a second hydroxyl group allows the DNA to form a double helix structure। यानी कि सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है तो उसकी वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से क्या बता रहे हैं, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। बट प्रेजेंस ऑफ सेकंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन राइबोज कीप द आरएनए एज अ लीनियर मॉलिक्यूल। तो आरएनए को एक लीनियर मॉलिक्यूल में ही रखता है। इन दिस केस दैट सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। नाइट्रोजनस बेसेस आर कौन कौन से, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। अब आरएनए में क्या होगा, थाइमिन की जगह क्या मिलेगा, यूरेसिल। बाकी न्यूक्लियोटाइड्स वैसे ही हैं। मेनली इन्वॉल्व्ड इन स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए, स्टोरेज के लिए है। बट आरएनए क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, डीएनए बनाएगा। देन उसके बाद क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में आरएनए बनाया जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन के बाद जब प्रोटीन सिंथेसाइज किया जाता है तब आरएनए को तो यूज किया जा रहा है, राइट। तो आरएनए जो यूज किया जाता है दैट इज एमआरएनए, और उसमें टीआरएनए हेल्प करता है। हम पढ़ेंगे ये आगे आने वाले टॉपिक्स में। बट आरएनए किस में यूज किया जा रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस में। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डीएटीपी, डीएएमपी, डीसीटीपी और डीजीएमपी, यानी कि एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनिन मोनोफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनिन मोनोफॉस्फेट। इसी तरीके से ये इसके एग्जांपल्स हैं डीएनए के। और आरएनए में देखा जाए तो एटीपी, एडीपी, जीटीपी और यूटीपी। यहाँ पे क्या है, यूरेसिल है, यहाँ पे थायमिन प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस है डीएनए एंड आरएनए में। बट आरएनए को तो क्या किया गया था, सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, राइट। फिर भी आरएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल नहीं कंसिडर किया गया, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल कंसिडर करने के लिए कुछ बेसिक फीचर्स होने चाहिए। आइए देखते हैं बेसिक फीचर्स क्या होने चाहिए। जैसे कि अगर कोई भी मटेरियल है वो एज अ जेनेटिक मटेरियल तभी रोल प्ले कर सकता है जब उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, it should be able to generate its replica। रेप्लिका मतलब कि ये खुद की अपनी कॉपी बना सके। और डीएनए में कौन सा प्रोसेस होता है, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के थ्रू डीएनए से डीएनए बनता है। इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। केमिकली और स्ट्रक्चरली वो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। और डीएनए केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बोथ स्टेबल है, बट आरएनए स्टेबल नहीं है। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस। धीरे धीरे चेंजेस आने चाहिए, दैट इज म्यूटेशन। म्यूटेशन जो होगा बच्चों वो क्या होगा, धीरे धीरे आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रिक्वायर्ड फॉर द एवोल्यूशन। अब कोई भी चीज एवोल्यूशन में जाती है तो इट मींस उसमें चेंजेस आ रहे हैं, उसमें म्यूटेशन हुआ है। और वो म्यूटेशन क्या है, अच्छे कैरेक्टर्स को ही फॉरवर्ड कर रहा है, तभी वो एनवायरनमेंट में क्या कर लिया गया, सेलेक्ट कर लिया गया। अदरवाइज क्या होगा, वो एनवायरनमेंट से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है। डीएनए में क्या होता है, धीरे धीरे चेंजेस आते हैं तो जो क्या करता है, एवोल्यूशन की तरफ लेकर जाता है। बट इन आरएनए जल्दी जल्दी वो रेप्लिकेट, जल्दी जल्दी उसमें म्यूटेशन आते हैं, बहुत जल्दी जल्दी उसमें चेंजेस देखने के लिए मिलता है, जिसके वजह से कोई भी कैरेक्टर एवोल्यूशन की तरफ नहीं जा पाता है। तो इसलिए भी आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है।
It should able to express itself in the form of Mendelian characters. मेंडेलियन कैरेक्टर्स के फॉर्म में भी अपने आप को वो जेनेटिक मटेरियल एक्सप्रेस करना चाहिए, तभी उसको एज अ जेनेटिक मटेरियल माना जाएगा। तो किसको माना गया है जेनेटिक मटेरियल? डीएनए। डीएनए ही है जो जीन कैरी करता है और ट्रांसफर करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, और जेनेटिक मटेरियल होने के लिए क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए वो पढ़ लिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आरएनए वर्ड। आरएनए के बारे में क्या है? आरएनए जो होता है फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड है टू बी डिस्कवर्ड। सबसे पहले आरएनए ही डिस्कवर किया गया था, देन डीएनए डिस्कवर किया गया था। और आरएनए के एसेंशियल प्रोसेस क्या है? मेटाबॉलिज्म में, ट्रांसलेशन में, स्प्लाइसिंग में। ठीक है, इन सब में आरएनए का यूज किया जाता है। आरएनए एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटलिस्ट। ये जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव कर सकता था, बट क्यों नहीं इसको एज अ जेनेटिक मटेरियल कंसिडर किया गया? अभी हमने पढ़ा कि जेनेटिक मटेरियल बनने के लिए कुछ सर्टेन कैरेक्टर्स होना जरूरी है, तो वो ये कैरेक्टर्स नहीं फॉलो कर सकता है, इसीलिए इसको एज अ जेनेटिक मटेरियल नहीं माना गया। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, इसको एज अ कैटलिस्ट भी यूज किया जाता है, और जब ये एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाएगा, मतलब इसका काम होता है एज अ कैटलिस्ट, तो फिर ये एज अ जेनेटिक मटेरियल नहीं रोल प्ले कर सकता, क्योंकि कैटलिस्ट जो होते हैं वो रिएक्शंस की रेट को फास्ट बढ़ाने के लिए होते हैं। तो जब ये रेट को फास्ट बढ़ाएंगे तो बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से एफिशिएंट वर्क होना वो मुश्किल हो जाएगा। रेप्लिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जो डीएनए में होता है, वो अगर एफिशिएंटली नहीं होगा तो बहुत सारे म्यूटेशंस हो जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम कॉज करेंगे। इसीलिए डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, आरएनए इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल। आरएनए वायरसेस में पाया जाता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, बट सारे वायरसेस में भी आरएनए नहीं है। कुछ ऐसे वायरसेस है जिसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। टिल देन, बाय बाय एंड सी यू।